अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम क्विज़ नंबर 20 सॉल्व करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था क्विज़ नंबर 20 और हमने उनके मार्क्स भी शेयर कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया तो आप इस वीडियो से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट 4 मिनट हम सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो करवाएंगे, उसके बाद हम वन बाय वन सॉल्यूशन करेंगे। तो आप यहाँ से भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया तो वन बाय वन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वीडियो को स्टॉप करके, और लास्ट में अपने मार्क्स आप काउंट करके हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर हमें दें कमेंट में। अब हम यहाँ पे वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। और हमारे पास एक टपल गिवन है, इसकी टाइप हमारे पास नंबर और स्ट्रिंग है। उसमें हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं। उसके बाद में यहाँ पे माई टपल 1 इंडेक्स इज इक्वल टू माई टपल 1 इंडेक्स डॉट टू अपर केस। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाया है माई टपल
और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे VS कोड में से देख लेते हैं। ये हमारे पास ये पूरा कोड है, और मैं अगर यहाँ पे से रन करके आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आउटपुट क्या आता है, तो मैंने लिखा यहाँ पे ts index.ts and node index.js। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये आउटपुट आ चुका है, यानी हेलो आपके पास ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इंडेक्स पे है, 0 पे हमारे पास 10 है। और इनमें आपके पास ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे। नंबर 1 में आप देखें, मैं आपको अगर आउटपुट दिखाऊं कि यहाँ बगैर डबल कोट या सिंगल कोट के, यानी एक नंबर में है, सी वाला आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग में था, तो इसलिए आपके पास ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास इसी तरह ही है। एक टपल गिवन है और उसकी टाइप हमने रखी है नंबर और स्ट्रिंग, और उसमें हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं। अब हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, एक यानी स्ट्रिंग, और उसको हम यहाँ पे console.log करवाएं, तो आपके पास ये क्या रिज़ल्ट आएगा, तो हम इसे भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो VS कोड में अगर मैं इसे अनकमेंट करूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर शो होगा, क्योंकि आपका इंडेक्स नंबर 2 यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो टपल में आप पहले डिफाइन करते हैं उसकी टाइप और बाद में वैल्यू असाइन करते हैं, लेकिन इस केस में आपके पास इस तरह नहीं था, इसलिए आपके पास यहाँ पे एरर शो करेगा। तो अगर यहाँ पे तीनों टाइप आप डिफाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यू भी देनी पड़ती है। अब आपके पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, न्यू यानी चेंज हो जाएगा एक्स्ट्रा में, लेकिन हमारे केस में इस तरह नहीं था, तो आपके पास यहाँ पे एरर थ्रो होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इसमें भी एक टपल गिवन है जिसकी टाइप हमने नंबर और स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे ऑप्शनल कर दिया है, और सेकंड लाइन में हमने इंडेक्स 1 पे एक स्ट्रिंग ऐड कर दी है। अब अगर हम यहाँ पे console.log करवाएं, और इसको मैं यहाँ पे अगर टर्मिनल में आपको चला के दिखाऊं, तो आप देखें हमारे पास ये आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, 10 नंबर और स्ट्रिंग हमारे पास इलाही बख्श। तो आप यहाँ पे अगर आपने ऑप्शनल यूज़ किया है तो तब आपके पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। हालांकि हमने स्ट्रिंग यहाँ पे वैल्यू नहीं असाइन की लाइन नंबर 2 में, आप देखें, लेकिन फिर भी आपके पास एरर शो नहीं हुआ। तो वजह ये है कि हमने यहाँ पे ऑप्शनल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, इसमें भी हमारे पास एक टपल गिवन है जिसकी 3 टाइप्स हैं, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, और हमने यहाँ पे वैल्यू भी असाइन कर दिया है। और अब हम यहाँ पे टपल डॉट लेंथ कर रहे हैं, उसके बाद हम इसे कंसोल पे प्रिंट करवा रहे हैं, और एक हम न्यू वेरिएबल बना के उसमें हमने यहाँ पे टपल डॉट लेंथ किया है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो जितनी भी आपके पास लेंथ होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। एक हमारे पास यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। तो लेंथ जो है टपल की वो क्या है, 3। तो यहाँ पे आप देखें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, उसमें भी हमने यहाँ पे टपल दिया है, उसकी नंबर आपके पास टाइप नंबर और स्ट्रिंग है, और हमने यहाँ पे उसे एक एरे डिफाइन करके उसको टपल के हमने बराबर कर दिया है, जिसकी टाइप हमने नंबर और स्ट्रिंग रखी है, नंबर या स्ट्रिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपल जो हमारे पास एरे है वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, नंबर और स्ट्रिंग। तो यहाँ पे टपल की और सॉरी एरे की जो यहाँ पे रिज़ल्ट है जो एरे का, वो यहाँ पे इसी तरह ही आएगा, सेम जो हमारे पास टपल का था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, इसमें भी हमारे पास एक टपल गिवन है जिसमें हमने यहाँ पे दो वैल्यू असाइन किए, नंबर और स्ट्रिंग, और हमने यहाँ पे पुश कर दिया है और ट्रू, जो कि आपके पास बुलियन होता है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें ये डबल कोट में है तो आपके पास ये स्ट्रिंग कंसीडर होगा। तो इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो इसे अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें कोई एरर यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि ट्रू यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे कंसीडर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एक इनम जिसकी नेम हमने यहाँ पे कलर रखा है और हमने कंसोल डॉट लॉग कलर और इंडेक्स हमने यहाँ पे 2 की है। तो इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें तो इनम में आपको पता है हमेशा नंबर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, यानी इंडेक्स नंबर की तरह जो फर्स्ट आपके पास है उसकी यहाँ पे वैल्यू 1 होती है। इस तरह 1 2 3 तो बिल्लू, 0 1 2 तो यहाँ पे बिल्लू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो हम 2 को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया तो यहाँ पे बिल्लू प्रिंट होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें, एक इनम गिवन है इसका नेम हमने रखा है स्टेटस। अब हमने न्यू को यहाँ पे वैल्यू 1 असाइन की है और हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में करवाया है डॉट इन प्रोग्रेस। तो अब आप देखें न्यू की वैल्यू अगर 1 है तो इसी तरह जो दूसरे एलिमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू असाइन होगी, यानी एक नंबर इंक्रीमेंट होता है एनम में। तो अगर फर्स्ट की 1 है तो सेकंड की आपके पास क्या हो जाएगी 2 3 इस तरह सो ऑन। तो हमारे पास इन प्रोग्रेस क्या आएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें, इसमें भी एक इनम हमारे पास गिवन है और इनिशियल हमने वैल्यू क्या रखी है 3 रखी है और हमने स्टेटस डॉट पेंडिंग यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो इसको भी मैं यहाँ पे अगर आपको आउटपुट दिखा दूँ तो सेम उसी तरह हमने इनिशियल वैल्यू 3 असाइन की है तो एक नंबर आपके पास इंक्रीमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे 5 वैल्यू आई है, क्योंकि 3 के बाद 4 फिर आपके पास पेंडिंग क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सिंपल इसका आंसर आपके पास क्या था 5। और क्वेश्चन नंबर लास्ट देखें कि हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है स्ट्रिंग की फॉर्म में। मंडे को हमने इस तरह MON, ट्यूसडे वेडनेसडे, इसको हमने स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे असाइन की है और हमने कंसोल डॉट लॉग करवाया है स्क्वायर ब्रैकेट में और यहाँ पे MON लिखा है। तो हमेशा आप अगर देखें कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम हमेशा इंडेक्स नंबर यानी न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट असाइन होती है इनम्स के मेंबर्स को, तो वही हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग इस तरह करेंगे तो आपके पास ये अनडिफाइन या एरर आपके पास आएगा। तो इस केस में भी ऐसे ही है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ तब तो आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में क्या है कि हमने मंडे को एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की है तो आप इसको इस तरह एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आपके पास अनडिफाइन या एरर आएगा। तो हमारे पास एरर तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो अनडिफाइन है तो हम यहाँ पे अनडिफाइन पे क्लिक करेंगे। तो आप अपना ज़रूर फीडबैक हमें दें कि आपको ये क्विज़ कैसा लगा, और भी आपके लिए हम क्विज़ लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता दें, तो आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो आप ज़रूर हमें फीडबैक दिया करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्विज़ नंबर 21 लाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।